Hello, my name is Amar Singh Chauhan, Secretary AK Public School समिति जयपुर राजस्थान इंडिया। यह हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1968 से समाज कल्याण के कार्यों में एवं शैक्षिक कार्यों में काम कर रहा है तथा हमारा बायलॉ जो बने हुए हैं संस्था के, उनमें कुछ सेवाभावी लोग जो सोशल वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनकी मदद से इस तरह की भावना हमें जागृत हुई कि समाज के कल्याण के कार्य हमें करने चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये आवश्यक समझा कि शैक्षिक कार्यक्रम भी आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी समाज का कल्याण का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमने 1968 से विभिन्न कार्यक्रम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए शुरू किए और शुरू करने के बाद में उनको इस काबिल बनाया हमने ताकि वो समाज में अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। जो बच्चे निराश्रित गृह में बच्चे जो आते हैं वो रेलवे स्टेशन पर पुलिस के माध्यम से संस्था को जो मालूम पड़ता है तो संस्था उन बच्चों को लेकर के जो केस कमेटी राज्य सरकार द्वारा निर्मित है और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है राज्य सरकार द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा हम बच्चों को प्रवेश देते हैं। प्रारंभ में संस्था द्वारा ही इन बच्चों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकारी परिवर्तन होते रहते हैं और इनको प्रवेश दिया जाता है इन बच्चों को। जो बच्चे हमारे आश्रम में रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है। सामान्य बीमारी होने पर उनको हम यहाँ से दवा स्वयं देते हैं। जो हमारे यहाँ कर्मचारी होता है वो इस मामले में ट्रेंड होता है, और यदि मान लो सामान्य से अधिक कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो पास की सरकारी डिस्पेंसरी में या प्राइवेट डॉक्टर को उनको दिखाया जाता है, उनका इलाज करवाया जाता है। बच्चे हमारे यहाँ अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको खाना पीना, रहना, उठना बैठना सारी सुविधाएं दी जाती हैं। यदि मान लो बच्चा पढ़ लिख करके और कॉलेज तक के स्तर तक भी जाता है तो भी हम उसकी व्यवस्था करते हैं और उनको टेक्निकल और शैक्षिक नॉलेज जो है ना यहाँ करवाई जाती है। इसके साथ साथ मनोरंजन से संबंधित जो कार्यक्रम जो होते हैं जैसे टीवी, रेडियो आदि, उस पर भी मतलब बच्चों का मनोरंजन किया जाता है। इसके अलावा उनकी शारीरिक हेल्थ के लिए उनको बाहर जो है खेल कूद की व्यवस्था भी उनकी की जाती है ताकि उनका शारीरिक मापदंड सही बना रहे। क्या प्रॉब्लम फेस करती है और वॉलंटियर कैसे अपन इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनको शिक्षा दे, इनको समय दे रोज, इस बारे में बताइए आप। देखिए, संस्था को बिना अर्थ के यानी बिना फाइनेंस के तो कोई चला ही नहीं सकता है। इसलिए संस्था को चलाने के लिए फाइनेंस की तो आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता के लिए जैसे हमारी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मेंबर्स जो है ना ये तय करते हैं कि भाई किस तरह इनसे पैसा लिया जाए, लोगों से किस तरह चंदा लिया जाए, किस तरह लोन लिया जाए, किस तरह उनको चुकाया जाए। बाकी जो हम ऐसे सोर्स भी पैदा करते हैं, जैसे स्कूल्स में कुछ बच्चों की फीस ली जाती है, उस फीस के उस पैसे को हम इन बच्चों के अर्थ में लगा देते हैं ताकि बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा मिल सके। लेकिन यही सब कुछ खाने पीने से ही सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा बच्चों की आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता ये होती है क्योंकि बच्चे भी समाज के एक रूप हैं और समाज वालों का भी ये दायित्व बनता है कि उनके पास में आकर के समय समय पर उनको बातचीत करके उनका प्रोत्साहन करें और उनकी आगे जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में उनकी जानकारी लें, उनके समाज के बारे में पूछें। इससे क्या होगा कि बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और समाज से भी बच्चे जुड़ते रहेंगे और वो अपना एक एकाकीपन जो है ना वो दूर कर देंगे, अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। इसलिए समाज के वॉलंटियर्स की भी आवश्यकता है कि वो भी आकर के, समाज के लोग भी आकर के इन बच्चों में आकर के हिले मिलें, डुलें, बैठें, उठें, ताकि ये बच्चे अपने आप को एक नहीं समझे। कुछ बच्चे अंग्रेजी में होशियार होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट में होशियार होते हैं, कुछ बच्चे साइंस में होशियार होते हैं, कुछ मैथ्स में होशियार होते हैं। इसलिए अगर इनको आगे की क्लासेस में और सपोर्ट मिलता है तो ये अच्छे स्कॉलर बन के निकल सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि वॉलंटियर्स लोग अधिक से अधिक इन्वॉल्व हों और समय समय पर इनका मार्गदर्शन करें
और अपना समय निकाल करके अपना समय इनको दें, ताकि ये अपनी कला में, अपना जो आर्ट इनका है उसमें और आगे तरक्की कर सकते हैं। ये बच्चों में विशेषताएं पाई जाती हैं। हर बच्चा एक किस्म का नहीं होता है। कुछ बच्चे डलार्ड होते हैं, तो उनको टेक्निकल वर्क में अगर मान लो उनका दिमाग चलता है तो उनको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया जाए ताकि उसमें वो आगे बढ़ें। और जिनका आर्ट वगैरह में चलता है, दिमाग चलता है, मैथ्स में चलता है, इंग्लिश में चलता है और सब्जेक्ट्स में चलता है, उनको सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान और बढ़ जाए उनका, तो स्पेसिफिक मतलब नॉलेज उनकी बढ़े। इसके लिए वॉलंटियर्स का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। बच्चे जो प्रवेशित होते हैं वो स्कूल्स में तो जाते ही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो, लेकिन इसके बाद भी वो वापस होम पर आते हैं। तो होम पर आने के बाद में वो अपना होमवर्क वाला करते हैं। उस होमवर्क में यदि मान लो वॉलंटियर्स इंक्लूड हो जाएं, एसोसिएट करें बच्चों को, तो बच्चों को और अच्छी तरह से मतलब नॉलेज बढ़ सकती है। उनको बच्चों को हेल्थ केयर के बारे में बता सकते हैं, जिम्नास्टिक के बारे में बता सकते हैं। स्पेशली जैसे मान लो कोई इंग्लिश में वीक है, कोई मैथ्स में वीक है, तो उन बच्चों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में वो गाइडलाइंस दे सकते हैं। ये वॉलंटियर्स आराम से काम कर सकते हैं। इसलिए वॉलंटियर्स को भी इस काम में अपना हाथ बटाना चाहिए।